विभीषण की बेटी से आखिर क्यों डरता था रावण। दोस्तों, विभीषण की बेटी का वर्णन बहुत ही सुंदर और अच्छे विचारों वाली राक्षसी के रूप में किया गया है। कहा जाता है कि विभीषण की संतान जो राक्षस कुल में जन्मी थी बहुत ही बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि यद्यपि रावण बहुत ही साहसी था, बहुत ही शक्तिशाली था, वह किसी से भी डरता नहीं था, लेकिन फिर भी वह विभीषण की पुत्री से भयभीत रहता था। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि विभीषण की पुत्री कौन थी। रामायण की कथा में कुछ विशेष पात्र हैं जिनके बारे में हमारी जानकारी बहुत सीमित है। इनमें से एक है विभीषण की पुत्री। हम सभी जानते हैं कि विभीषण भगवान राम के अनुयायी थे। हालांकि उनकी बेटी के बारे में जानकारी बहुत ही कम है। दोस्तों, रामायण में इनके बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं मिलती, लेकिन और भाषाओं में लिखी गई रामायणों में उनका उल्लेख किया गया है। तो उन्हीं के आधार पर आइए हम जानते हैं। दोस्तों, इसे जानना आवश्यक है और इसलिए आवश्यक है क्योंकि रावण भी, महाबली रावण जो सर्वशक्तिशाली था, इतना ज्ञानी था, वो भी उससे डरता था। विभीषण की पुत्री का एक अत्यंत ही सुंदर और विचारशील राक्षसी के रूप में वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि विभीषण की बेटी जो कि राक्षस कुल में जन्मी थी बहुत ही ज्यादा बुद्धिमान थी। इसके अलावा यह भी उल्लेख मिलता है कि रावण जो कि अत्यंत वीर था और किसी से भी नहीं डरता था, वास्तव में विभीषण की बेटी से भयभीत रहता था। तो आइए जानते हैं कि विभीषण की बेटी का नाम क्या था। दोस्तों, धार्मिक ग्रंथों के अनुसार विभीषण की पुत्री का नाम त्रिजटा था। त्रिजटा क्योंकि विभीषण की पुत्री थी, इसीलिए रिश्ते में वो रावण की भतीजी लगती थी। त्रिजटा की माता का नाम शर्मा था। दोस्तों, धर्म ग्रंथों में वर्णन मिलता है कि जब प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता वनवास में थे, उस समय रावण की बहन राक्षसी शूर्पणखा भ्रमण कर रही थी। तब उसने प्रभु श्री राम का मोहक स्वरूप देखा, जिसे देखते ही वो पूरी तरह से मंत्रमुग्ध हो गई और प्रभु श्री राम के पास गई और उनसे बोली कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। प्रभु श्री राम जो कि सब कुछ जानते थे, थोड़ा सा मुस्कुराए और बोले कि देवी, मैं तो विवाहित हूँ और मेरी पत्नी मेरे साथ है, आप मेरे भाई से विवाह कर लो, वो बहुत सुंदर है। इसके बाद शूर्पणखा ने लक्ष्मण जी को देखा, वो भी देखने में सुंदर थे, मनमोहक स्वरूप तो उनका था ही। इसके बाद वो लक्ष्मण जी के पास गई और उनसे कहा कि मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ। लक्ष्मण जी ने समझाया, लेकिन वो नहीं मानी। अब लक्ष्मण जी क्रोधित स्वभाव के तो थे ही, उनको क्रोध बहुत जल्दी आता था, और वहीं राम जी अत्यंत ही सरल स्वभाव के थे। लक्ष्मण जी ने क्रोध में आके शूर्पणखा की नाक काट दी, जिसके बाद शूर्पणखा गुस्सा होकर रोती रोती अपने भाई रावण के पास पहुंची, जहां पर रावण को उसने सारा वृतांत बताया और साथ ही बदला लेने के उद्देश्य से रावण को ये भी बताया कि उन दोनों सुंदर पुरुषों के साथ एक बहुत ही सुंदर नारी है, अगर वो आपके राज्य की शोभा बन जाए तो क्या बात है। जब रावण ने अपनी बहन के मुख से ऐसा सुना तो उसने विचार बना लिया कि मैं जाऊंगा और उन दोनों से बदला लूंगा। फिर रावण वहां पहुंचा और छल से माता सीता का हरण कर लाया। हरण करके जब रावण माता सीता को अपने राज्य लंका में लाया, तो उसने माता सीता को वहां पर अशोक वाटिका में रखा और अशोक वाटिका में रावण ने
अपने राज्य की राक्षसियों को उनकी सुरक्षा के लिए नियुक्त किया और उन्हें बहुत ही कठोर निर्देश दिए। सभी राक्षसियां मिलकर माता सीता को रावण से विवाह करने के लिए मनाती रहती, लेकिन वहीं पर त्रिजटा, जो कि विभीषण की पुत्री थी, इस बात से राजी नहीं थी। वो इस बात में हस्तक्षेप कर रही थी। उन्होंने माता सीता के प्रति अपनी साथी राक्षसियों के व्यवहार पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की और उनसे माता सीता से माफी मांगने का आग्रह भी किया। दोस्तों, कहा जाता है कि त्रिजटा ने भविष्य देखा था। तो त्रिजटा ने भविष्यवाणी का सपना अपनी सहेलियों और माता सीता को सुनाया, जिसमें उन्होंने देखा कि लंका को एक वानर, जो कि हनुमान जी थे, तो एक वानर द्वारा जलाया जा रहा है और भगवान राम माता सीता को बचाने के लिए आ रहे हैं। सपना बताकर त्रिजटा ने और राक्षसियों से कहा कि उन्हें माता सीता को परेशान करने की बजाय उनकी सेवा करनी चाहिए, क्योंकि त्रिजटा सबसे बड़ी थी, इसीलिए सभी ने उसकी बात को माना। दोस्तों, त्रिजटा भले ही अशोक वाटिका में निवास करती थी, लेकिन उसके पास हथियारों और जादुई क्षमताओं का गहन ज्ञान था। त्रिजटा अपनी दिव्य शक्तियों के माध्यम से माता सीता को हर घटना की जानकारी प्रदान करती थी। दोस्तों, बाहरी तौर पर सामान्य दिखने वाली त्रिजटा वास्तव में इसके विपरीत थी। रावण त्रिजटा की अद्भुत शक्तियों से पूरी तरह से परिचित था, इसीलिए वह उनसे भयभीत रहता था। दोस्तों, वर्णन मिलता है कि जब भी त्रिजटा बोलती थी तो उनकी कही हुई बातें हमेशा सत्य होती थी और रावण भी यह अच्छी तरह से जानता था कि त्रिजटा भगवान विष्णु के प्रति श्रद्धा रखती है और उनकी पूजा करती है। यही वजह थी कि महाबली रावण भी त्रिजटा से डरता था। दोस्तों, आपको बता दें कि माता सीता ने त्रिजटा को यह वरदान दिया था कि कार्तिक पूर्णिमा के अगले दिन उन्हें देवी स्वरूप में पूजा जाएगा। रावण के वध के पश्चात जब माता सीता लौटकर वापस आई थी, तब उन्होंने त्रिजटा को काशी में स्थापित होने का आश्वासन देकर उन्हें एक दिन की देवी का वरदान दिया था और तभी से त्रिजटा की पूजा की जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी ये जानकारी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और इसी तरह की वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।